सांपों के देश में एक बार एक शांति प्रिय नेवला पैदा हुआ। नेवलों ने तुरंत उसे यह सिखाना शुरू किया कि सांप हमारे दुश्मन है। लेकिन वह नेवला बोला, क्यों? उन्होंने तो अब तक मेरा कोई नुकसान नहीं किया। पुराने नेवले कहने लगे, ना समझ, तेरा भला न बिगाड़ा हो, लेकिन वे सदियों से हमारे दुश्मन हैं। हमारा विरोध तो जातिगत है। पर शांतिप्रिय नेवला बोला, जब उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैं क्यों उनसे दुश्मनी रखूं? धीरे धीरे खबर फैल गई कि एक गलत नेवला पैदा हो गया है, सांपों का दोस्त और नेवलों का दुश्मन। नेवले के पिता ने कहा, यह लड़का पागल है। मां बोली, यह बीमार है। भाइयों ने कहा, हमारा यह भाई बुजदिल है। सबने उसे बहुत समझाया कि यह हमारा फर्ज है, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम सांपों को मारें। हम इसी काम के लिए बने हैं, पृथ्वी को सांपों से खाली करना है, क्योंकि सारी बुराई उन्हीं से है। सांप ही शैतान है। लेकिन उस शांतिप्रिय नेवले ने कहा, मुझे तो इनमें कोई फर्क नहीं दिखता। सांपों को भी देखता हूं तो मुझे उनमें कोई शैतान दिखाई नहीं देता। उनमें भी संत हैं और शैतान है, जैसे हम में भी संत और शैतान है। खबर फैल गई कि वह नेवला असल में सांप ही है, सांपों की तरह रेंगता है और उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शक्ल उसकी नेवले की है लेकिन आत्मा सांप की बताई गई। बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए, पंचायत बुलाई गई और आखिरी बार कोशिश की गई उसे समझाने की, तू पागलपन मत कर। नेवला बोला, लेकिन सोचना समझना तो जरूरी है। भीड़ में से एक नेवला चिल्लाया, सोचना समझना गद्दारी है। दूसरा बोला, सोचना समझना दुश्मनों का काम है। जब वे उसे समझा नहीं पाए तो उन्होंने उस नेवले को फांसी दे दी। जेम्स थर्बर ने इस कहानी के अंतिम वचन में लिखा है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर तुम अपने दुश्मनों के हाथ नहीं मारे गए तो अपने दोस्तों के हाथ मार दिए जाओगे। मार तो तुम जरूर दिए जाओगे। ऐसी ही स्थिति हर मनुष्य की होती है। जब तुम पैदा होते हो तो तुम परमात्मा से जुड़े हुए जन्म लेते हो, क्योंकि उसके बिना कोई जीवन नहीं। उस क्षण तुम सबसे शुद्ध स्रोत से जुड़े होते हो। अभी तुमने वह जल नहीं पिया होता जिसे पीते ही आदमी भटकने लगता है। वह जल है समाज की शिक्षा, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति। वही जल जिसे समाज बहुत जल्दी तुम्हें पिलाना चाहता है, और एक बार वह जल पी लिया तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे भीतर भी शुद्ध जल का एक झरना लगातार कल बह रहा है। इसीलिए समाज बच्चों को जल्दी से शिक्षित करने को उत्सुक रहता है। आखिर इतनी उतावली क्यों? अगर बच्चा कुछ दिन अशिक्षित रह जाए तो क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक बच्चा अपने जीवन का 50% ज्ञान सीख चुका होता है, बाकी का 50% वह पूरी उम्र में सीखता है। इसी कारण मां बाप, धर्म, संप्रदाय और गुरु बच्चे को बहुत जल्दी अपने ढांचे में ढालने लगते हैं। मुसलमान और यहूदी उसका खतना करते हैं, हिंदू उसे जनेऊ पहनाते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, ईसाई उसका बपतिस्मा करते हैं। हर कोई चाहता है कि बच्चा जल्द से जल्द किसी समूह, किसी पहचान, किसी भीड़ का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अकेला खालिस मनुष्य वह किसी को स्वीकार नहीं। समाज को चाहिए कि तुम कुछ बनो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, कुछ न कुछ। इस धरती पर सैकड़ों राहें हैं, सैकड़ों विचार, और हर एक कहता है कि वही सही है। मैं इन असंख्य धर्मों को पागलपन नहीं बल्कि भ्रम की स्थिति कहता हूं, क्योंकि जब रास्ते 300 हो जाएं तो भटकाव स्वाभाविक है। धर्म तो एक ही हो सकता है, और वह शुद्ध धर्म किसी पंडित, मौलवी, चर्च या मंदिर से नहीं मिलता। वह शुद्ध धर्म का झरना तुम्हारे भीतर है, और वह तुम्हें तभी मिलेगा जब समाज द्वारा पिलाए गए जहर से तुम मुक्त हो जाओगे। बच्चा जब पैदा होता है वह उसी झरने से भरा हुआ आता है, इसलिए बच्चे की आंखों में संतत्व होता है अनंत की एक झलक, और जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को उपलब्ध होता है उसकी आंखों में वही झलक लौट आती है, वर्तुल पूरा हो जाता है। जीसस ने कहा है, जो बच्चे जैसे हैं वही प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन समाज तुम्हें बच्चे जैसा नहीं रहने देता। वो काटता है, छांटता है, सुधारता है, आकार देता है। समाज को यह मंजूर नहीं
कि तुम्हें परमात्मा ने जैसा बनाया है उसी रूप में तुम सही हो। समाज स्वयं को परमात्मा से भी ज्यादा समझदार मानता है। वह तुम्हारे अंग काटेगा, तुम्हारी बुद्धि सीमित करेगा, तुम पर नियंत्रण बिठाएगा। समाज तुम्हें जंगल के वृक्ष की तरह नहीं छोड़ता, वह तुम्हें उस बागवान की तरह तराशता है जो पेड़ को हर दिशा से काटकर अपने अनुसार सुंदर बनाता है। बागवान कहता है यह सुंदर है, लेकिन वृक्ष की आत्मा कटती है, उसके प्राण तड़पते हैं और बागवान का सौंदर्य बनता रहता है। तुम भी एक कटे हुए वृक्ष की तरह हो, हर ओर से छांटे गए। जो तुमसे काटा गया वह भी परमात्मा का दिया हुआ था, लेकिन पंडितों और पुरोहितों ने तुम्हारे भीतर से बहुत कुछ छीन लिया। और अगर तुम जरा सा भी लीक से हटो तो समाज तुम्हें तुरंत पागल कह देता है। पश्चिम में मनोवैज्ञानिक बहुत गहरा काम कर रहे हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पागल खानों में बंद अधिकांश लोग असल में पागल नहीं होते। उनमें से कई तो सिर्फ लीक से हट गए होते हैं, इसलिए पागल समझ लिए जाते हैं। R.D. लैंग, जो आज पश्चिम के सबसे बड़े मनोविश्लेषक माने जाते हैं, कहते हैं कि पागल खानों में ऐसे बहुत से लोग बंद हैं जिन्हें अगर अवसर मिलता तो वे संतत्व को प्राप्त हो सकते थे या महान प्रतिभा बन सकते थे। लेकिन मुश्किल वहीं पैदा हुई कि वे लीक से हटने लगे। प्रतिभाशाली व्यक्ति हमेशा लीक से हटता है। सिर्फ जड़ बुद्धि ही उसी रास्ते पर चलता है जिसे भीड़ चलाती है। कबीर ने कहा है, सिंहों के नहीं लहड़े, संतों की नहीं जमात। सिंह कभी झुंड में नहीं चलते, भीड़ में सिर्फ भेड़ें चलती हैं। और संतों का भी कोई समाज नहीं होता, संत अकेला दमकता है। जिस व्यक्ति की प्रतिभा जितनी असाधारण होगी वह उतना ही भीड़ से अलग होगा और समाज उतना ही उससे बदला लेगा। तुम मूर्खों के पीछे चल सकते हो, बुद्धिमानों के पीछे नहीं। तुम्हारे नेता भी तुम्हारे जैसे ही होते हैं, तुम्हारी ही धारणाओं में बंधे, तुम्हारी ही सीमाओं में फंसे, शायद तुमसे भी ज्यादा बंधे हुए, और यही कारण है कि वे तुम्हें आकर्षित करते हैं। मैंने सुना है एक पागल खाने में पुराने डॉक्टर का तबादला हो गया और नया डॉक्टर आया। पागल खाने के सभी अंतेवासियों ने उसका बहुत भव्य स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई, फूल बरसाए, नाचे गाए। डॉक्टर थोड़ा चिंतित हुआ क्योंकि वह कई पागल खानों में रह चुका था, लेकिन इतना उत्साह उसने कभी नहीं देखा था। आमतौर पर पागल डॉक्टर को देखकर खुश नहीं होते। तो उसने पागलों के मुखिया से पूछा, इतनी खुशी की क्या बात है? मुखिया बोला, आप बिल्कुल हम जैसे लगते हैं। पहला डॉक्टर तो बिल्कुल पागल था और आप हमें देखते ही लगते हैं जैसे हमारे ही साथी हो, इसीलिए हम इतना आनंद मना रहे हैं। पागल हमेशा पागल को ही नेता बनाएगा। मूढ़ व्यक्ति मूढ़ के पीछे ही चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई तब होती है जब किसी को लगता है कि वो गलत है। और प्रतिभाशाली व्यक्ति तुम्हें हमेशा यह एहसास दिलाएगा कि तुम गलत राह पर हो। इससे बचने का एक ही तरीका है, जिन्हें वो गलत कहता है वही पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाए और उस एक को दबा दे। इसीलिए तुम सुकरात को जहर पिलाते हो, जीसस को सूली पर चढ़ाते हो और बुद्ध जैसे लोगों पर पत्थर फेंकते हो। ये बदले का भाव नहीं, ये आत्मरक्षा है। क्योंकि अगर ऐसे लोग खुले छोड़े जाएं, स्वतंत्र रहने दिए जाएं, तो आज नहीं तो कल वे तुम्हारे पैरों के नीचे से वह जमीन खींच लेंगे जिस पर तुम्हारा आत्मविश्वास टिका है। वे तुम्हें संदिग्ध कर देंगे। यही कारण है सोचना समझना तुम्हें गद्दारी लगता है। चिंतन तुम्हें दुश्मनों का काम दिखाई देता है, और जिसे तुम बुद्धिमान कहते हो वह अक्सर वही होता है जो लकीर का फकीर है, जो परंपरा से 1 इंच भी नहीं हटता, जो सिर्फ अतीत की पुनरावृत्ति है, जो बासी है, उधार है, वस्तुतः भीतर से मृत है। तुम्हारे नेताओं और आम लोगों में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, इसीलिए वे स्वीकार्य भी होते। मैंने सुना है, कहानी कितनी सच है नहीं पता। जब मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे, एक बार वे अचानक बेहोश हो गए। अहमदाबाद के बड़े से बड़े चिकित्सक ने उन्हें देखा और कहा, इनका होश यहां वापस नहीं आएगा, तुरंत दिल्ली ले जाना होगा। तुरंत विमान की व्यवस्था की गई। मोरारजी को एयरपोर्ट लाया गया, पर विमान तैयार होने के बावजूद पूरा 1 घंटा बीत गया, उन्हें कोई अंदर ले नहीं जा रहा था। डॉक्टर घबरा गया।
उसने अधिकारियों से पूछा, देरी क्यों कर रहे हो, ये जीवन मरण का मामला है। अधिकारियों ने कहा, हम जानते हैं, लेकिन फूल मालाएं अभी पहुंची नहीं है। चिकित्सक चिल्लाया, क्या पागलपन है यह, इस समय मालाओं की क्या जरूरत। इसी बीच मोरारजी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। वैसे भी फूल तो मेरी तबीयत को हमेशा रास आते हैं। जिस तरह का अहंकार तुम में भरा है, उसी तरह का अहंकार तुम्हारे नेताओं में भरा है। वही अहंकार तुम्हारे और उनके बीच का असली संबंध है। जिस तरह की विक्षिप्तता तुम्हारे भीतर है, उसी तरह की विक्षिप्तता तुम्हारे गुरु में भी होती है, और यही तुम्हें उनसे जोड़ती है। इसीलिए जब कोई बुद्ध पुरुष जन्म लेता है तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया उसके विरोध में होती है। तुम उस पर हंसते हो, हर तरह से यह सिद्ध करने की कोशिश करते हो कि उसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि सच केवल दो में से एक हो सकता है, या तो वो पागल है या फिर तुम पागल हो। और खुद को पागल मान लेना सबसे कठिन काम है, क्योंकि इससे अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। कोई भी पागल स्वयं को पागल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। सबसे बड़ा पागल भी खुद को पूरी तरह ठीक समझता है। और यह याद रखना, जिस दिन कोई व्यक्ति यह मान ले कि मैं पागल हूं, उसी क्षण उसका पागलपन टूट जाता है, उसकी रात खत्म हो जाती है, उसका सपना वहीं रुक जाता है। क्योंकि यह बहुत बड़ी बुद्धिमानी की निशानी है कि इंसान अपने ही पागलपन को पहचान ले। सुकरात ने कहा है, ज्ञानी का पहला लक्षण यही है कि वह समझ ले कि मैं अज्ञानी हूं। और स्वस्थ व्यक्ति का पहला संकेत यह है कि वह स्वीकार कर ले कि मेरे भीतर पागलपन भी है। H.G. वेल्स एक किस्सा सुनाया करते थे। कहते, एक बार मैं ट्रेन में बैठा था, मेरे बगल में बैठा आदमी इतना उदास था कि मुझे पूछना ही पड़ा, भाई इतना परेशान क्यों हो। वो बिल्कुल मुर्दे की तरह बैठा था, जैसे अभी जान ही निकल जाएगी। उसने कहा, मैं किससे कहूं, मेरी पत्नी पागल हो गई है, वो अपने को मुर्गी समझने लगी है, 24 घंटे कुकड़ू कूं करती रहती है। उसका कुकड़ू कूं मेरे दिमाग में दिन रात घूमता रहता है। तो H.G. वेल्स ने उसे कहा, इसमें इतना घबराने की बात नहीं, किसी अच्छे मनोविश्लेषक को दिखाओ, ठीक हो जाएगी। इससे भी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उसने और भी ज्यादा उदास होकर कहा, साहब ये तो ठीक है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें अंडों की जरूरत भी पड़ती है। अब बताओ पागल कौन। कोई भी पागल अपने को पागल नहीं मानता, हर पागल दूसरे को ही पागल समझता है। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि मैं पागल हूं, उसी दिन तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली किरण उतरनी शुरू हो जाती है। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि हर अज्ञानी अपने को ज्ञानी समझता है, उस दिन तुम ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाते हो। और जिस दिन तुमने समझ लिया कि मैं भटका हुआ हूं, उस दिन से तुम भटक नहीं सकते, क्योंकि भटकाव की जागरूकता ही रास्ते पर लौटा देती है। लेकिन समाज क्या करता है, वह दूध के साथ जहर भी पिलाता है, बिल्कुल अनजाने में। जिस ढांचे में बाप है, मां है, समाज है, गुरु है, उसी ढांचे में बच्चे को भी ढाल दिया जाता है, यह सोचे बिना कि वह ढांचा शुरू से ही गलत था। इस धरती को ध्यान से देखो, अगर ये ढांचे सही होते तो फिर युद्धों की ये लगातार जरूरत क्यों पड़ती। हर 10 साल में मानो एक महायुद्ध अनिवार्य हो जाता है। करोड़ों लोगों के मारे बिना जैसे इंसानियत को चैन ही नहीं मिलता। और वजह है इतनी बेहुदा कि अगर तुम थोड़े भी होश में आओ तो तुम्हें हंसी आ जाएगी कि इंसान किन कारणों से मरने और मारने को तैयार हो जाता है।